हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम करने जा रहे हैं रिसर्च डिज़ाइन की प्लेलिस्ट में बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन। एंड हम बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन में हम क्या पढ़ेंगे, 2 कंडीशंस पढ़ेंगे इसकी, देन इसकी 3 एंड मोर यानी कि मल्टीपल कंडीशंस पढ़ेंगे, इसके फीचर्स पढ़ेंगे, की फीचर्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब हमने सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन की वीडियो में जैसे मैंने आपको पढ़ाया, देन विदिन सब्जेक्ट पढ़ाया, ठीक है। विदिन सब्जेक्ट में क्या था, सेम इंडिविजुअल पे बार बार अलग अलग मल्टीपल टाइम्स हम मेजरमेंट ले रहे थे। यहाँ क्या है, बिटवीन, ये किसके बिटवीन की बात हो रही है, ग्रुप्स, 2 3 4 जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ऊपर हम मेजरमेंट ले रहे हैं। लेकिन जो भी कंडीशंस हम अप्लाई कर रहे हैं ना, मेक श्योर कि हर एक ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट को एक ही कंडीशन से एक्सपोजर दिया जाए। जैसे आई नो ये कन्फ्यूज़न लग रहा है आपको, लेकिन बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ईजी है, आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर यूज फॉर ईच कंडीशंस, ईच पार्टिसिपेंट्स इज ओनली एक्सपोज टू वन कंडीशन, ग्रुप्स आर कंपेयर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ IV। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो कंपेयरिंग द इफेक्ट ऑफ 2 डिफरेंट टीचिंग मेथड्स ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। हमने 2 ग्रुप लिए, एक पे हो सकता है हमने मॉडर्न टीचिंग लगाई या न्यू टीचिंग लगाया और दूसरे में हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग से हमने पढ़ाया, ठीक है। तो जो 2 ग्रुप है, एक ग्रुप वाले को सिर्फ ट्रेडिशनल टीचिंग का ही एक्सपोजर दिया जाएगा और दूसरे ग्रुप को सिर्फ एक ही, हर एक पार्टिसिपेंट को दूसरे ग्रुप के एक ही एक्सपोजर दिया जाएगा ऑफ, क्या बचा, ट्रेडिशनल उसमें दे दिया, यहाँ पे न्यू टीचिंग या मॉडर्न टीचिंग मेथड। सो एग्जांपल देखते हैं। ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, एक को टीचिंग मेथड A मिला है, एक को टीचिंग मेथड B मिला है, ठीक है। सो कंपैरिजन करेंगे, दोनों के ग्रुप को हम कंपेयर करेंगे, आउटकम निकालेंगे। अब हम इसके एडवांटेजेस देखें ना, तो उसमें कोई कैरी ओवर इफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल के ऊपर तो हम बार बार कर नहीं रहे हैं, तो कोई कैरी ओवर इफेक्ट नहीं है, कोई ऑर्डर एंड फटीग इफेक्ट नहीं है। ईजी है, लॉन्ग टर्म स्टडी के लिए, रेयर इवेंट्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। एक्सटर्नल वैलिडिटी यानी रियल वर्ल्ड सेटिंग, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इसका बढ़िया है। हम इसके रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं क्योंकि इसमें लार्ज सैम्पल है। can use for large sample designs and reduce participants burden, ठीक है। एक इंडिविजुअल को एक ही चीज़ का एक्सपोजर मिलेगा जो कि सही है, या ना कि विद इन सब्जेक्ट, जैसा कि एक ही सब्जेक्ट में बार बार हम कर रहे हैं तो उस पर पार्टिसिपेंट में बर्डन भी पड़ रहा है, वो हो सकता है बाद में ड्रॉप आउट भी करते हैं जिससे रिजल्ट पे अफेक्ट पड़ सकता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लार्ज सैम्पल रिक्वायरमेंट है, स्मॉल के लिए यूज़ नहीं हो सकता। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो रही है, यहाँ पे एक्सपेंसिव थोड़ा ज़्यादा है, टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा है क्योंकि लार्ज सैम्पल है। सिलेक्शन बायस आ सकता है, ऑफ कोर्स आ सकता है, रिसर्चर बायस भी आ सकता है, कंपाउंडिंग वेरिएबल्स भी हो सकता है, और यहाँ पे तो एक्स्ट्रानियस वेरिएबल भी डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल करना। कम से कम विद इन में कंपाउंडिंग कंट्रोल हो रहा था लेकिन एक्सट्रानियस कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों ही हम कंट्रोल करने में दिक्कत आ सकती है। अगर हमने 2 कंडीशंस की बात करें तो कंडीशन A, कंडीशन B, पहला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, दूसरा कंट्रोल ग्रुप है। पहले को हमने न्यू टीचिंग मेथड दिया, दूसरे को हमने ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड दिया। अब इन दिस डिज़ाइन डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स आर असाइन टू ईच ग्रुप, अलग अलग थ्रू रैंडमाइजेशन टेक्निक। हमने 2 अलग अलग जो ग्रुप थे उनमें अलग अलग पार्टिसिपेंट हमने असाइन कर दिए, ठीक है, 2 ग्रुप में बांट दिया बच्चों को। उसके बाद हमने हर एक पार्टिसिपेंट को एक एक कंडीशन एक्सपीरियंस करने को दिया है और फिर उन दोनों ग्रुप का कंपेयर किया आउटकम। अब यहीं अगर हम मल्टीपल कंडीशंस की बात करें तो यानी कि इसमें 3 ग्रुप आ जाएंगे, सीधी सी बात है, जिसमें 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप होगा, क्योंकि कंपेयर भी तो करेंगे हम किसी चीज़ में, राइट। सो अगर हमने ग्रुप 1 को न्यू टीचिंग मेथड दिया, ग्रुप 2 को मॉडिफाइड टीचिंग मेथड दिया एंड ग्रुप 3 को ट्रेडिशनल मेथड से ही पढ़ाया। अब ट्रेडिशनल मेथड यानी कि जो चलता आ रहा था, नॉर्मल था, तो उसको कंट्रोल ग्रुप दे दिया हमने, और ऊपर वाले को दोनों एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कंडीशन 1 कंडीशन 2 दे दिया। अब इस डिज़ाइन में क्या होगा, डिफरेंट पार्टिसिपेंट आर असाइन टू ईच ग्रुप, ईच पार्टिसिपेंट्स ओनली एक्सपीरियंस वन कंडीशन, द आउटकम्स ऑफ द ग्रुप 1 2 3 आर बीइंग कंपेयर्ड एंड देन रिजल्ट्स एंड आउटकम्स कैन बी सीन। अब इसमें रैंडमाइजेशन टेक्निक्स क्या होते हैं, लेट मी गिव यू क्विक रिवीजन, ठीक है, क्विक रिकैप लेते हैं। विद इन सब्जेक्ट में, इसके पहले वाले में विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में रैंडमाइजेशन टेक्निक क्या क्या था, जल्दी से बोलिए।
लैटिन स्क्वायर, काउंटर बैलेंसिंग, कंप्लीट काउंटर बैलेंसिंग, ठीक है, रिवर्स काउंटर बैलेंसिंग, रैंडम ब्लॉक रैंडमाइजेशन था, रैंडमाइजेशन टेक्निक था, राइट। अब यहाँ रैंडमाइजेशन टेक्निक में क्या क्या आएगा, बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, सिंपल रैंडम असाइनमेंट, स्ट्रेटिफाइड रैंडम असाइनमेंट, क्लस्टर रैंडम असाइनमेंट, ब्लॉक रैंडम असाइनमेंट, मैच्ड रैंडम असाइनमेंट एंड RCT रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायर। ये सारी टेक्निक यूज़ आती है रैंडमाइजेशन टेक्निक में कि हम किस तरीके से हम पार्टिसिपेंट्स को दो ग्रुप में बांटेंगे। अब ये जो टेक्निक्स हैं ये क्यों कर रहे हैं भाई हम, ताकि बायस कम हो, इक्वल पार्टिसिपेंट्स जाएं, ठीक है, एक्सट्रानियस वेरिएबल कंट्रोल हो सके, एक्सटर्नल वैलिडिटी बढ़े और जनरेबिलिटी ऑफ द स्कोर्स भी ऑफ द रिजल्ट भी बढ़े। अब सीक्वेंस और ऑर्डर इफेक्ट जो इसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है, या अगर आ जाए तो इसको कैसे ठीक करें, वही सेम है, रैंडमाइजेशन, काउंटर बैलेंसिंग, लैटिन स्क्वायर, पार्शियल काउंटर बैलेंसिंग, रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन एंड पेयर मैच पेयर डिज़ाइंस, राइट। उसमें कंट्रोल क्या था, उसमें दो चीज़ें यूज़ हो रही थी विद इन सब्जेक्ट में, मैं आपको साथ साथ रिविजन भी कराते जा रही हूँ। विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में कंट्रोलिंग फॉर ऑर्डर एंड सीक्वेंस इफेक्ट क्या था, ब्लॉक रैंडमाइजेशन था, सीक्वेंस वाला था, काउंटर बैलेंसिंग था, राइट। यहाँ क्या है, रैंडमाइजेशन, काउंटर बैलेंसिंग, लैटिन स्क्वायर एंड पार्शियल काउंटर बैलेंसिंग, रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन एंड मैच्ड पेयर डिज़ाइन, राइट। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन, थोड़ा ब्रॉड अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी बहुत सिंपल छोटा वीडियो होगा लेकिन उसमें आपको इन्फॉर्मेशन बहुत तगड़ी मिल जाएगी, ठीक है। अगला वीडियो जो भी देखने जाने वाला है मैं उसको रिक्वेस्ट करूँगी कि वो पहले के 3 वीडियो देख के आए ताकि उनको समझ में आए कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। सो प्लीज़ डू लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नीचे एक थम्स अप दे दीजिए अगर आपने ये वीडियो देखा है, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।